हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद डॉक्टर संदीप। आज हम बात करेंगे एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन लेकर चल रहे हैं। आज हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर है वो है दिसंबर 2021 का। इसका पॉसिबल सॉल्यूशन लेकर चलेंगे। ये पेपर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से लिया हुआ है। ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा यूजफुल है जो स्टूडेंट्स एमएड फर्स्ट सेमेस्टर की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की, तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए देखते हैं कि अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस गिवन, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। 4 क्वेश्चन करने हैं, 4 मार्क्स के हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और जो हमारी वर्ड लिमिट है वो लगभग 75 वर्ड्स की है। पहला क्वेश्चन आता है, डिफाइन द टर्म सोशलिज्म। समाजवाद शब्द को परिभाषित कीजिए। तो यहां पर जो हमारा आंसर आएगा वो मीनिंग एंड डेफिनेशन बताएंगे हम सोशलिज्म की। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू टैगोर, कि टैगोर के अनुसार शिक्षा की विधियां क्या है। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू टैगोर, कि रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा की क्या परिभाषा दी है, क्या अर्थ बताया है, उसे बताते हुए हम उनके टीचिंग ऑफ मेथड्स बताएंगे कि किस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए उन्होंने कौन से मेथड्स बताए हैं। फिर बात आती है, डिस्कस ब्रीफ टाइप ऑफ नॉलेज इन जैन फिलॉसफी, कि जैन दर्शन में ज्ञान के प्रकार को संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी कि जैन दर्शन में ज्ञान के विभिन्न प्रकार जो हैं, जो उन्होंने बताए हुए हैं, वो एक्सप्लेन करेंगे। उस एक्सप्लेन करने का जो तरीका रहेगा वही, पहले हमें जैन फिलॉसफी के बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा। देन उन्होंने जो टाइप्स बताए हैं, सभी टाइप्स को एक एक दो लाइन में हम एक्सप्लेन करते हुए अपना आंसर कंप्लीट करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। फिर बात आती है, राइट स्पेक्युलेटिव फंक्शन ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के काल्पनिक कार्य को लिखिए। तो यहां पर हमें स्पेक्युलेटिव फंक्शन लिखना है, उसका जनरल कंसेप्ट बताते हुए स्पेक्युलेटिव फंक्शन ऑफ एजुकेशन के जो काल्पनिक कार्य है शिक्षा के, उसके सामान्य भाषा में समझाते हुए, अर्थ समझाते हुए हमें अपने आंसर कंप्लीट करेंगे। फिर बात आती है, राइट अबाउट एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ डेमोक्रेसी, कि लोकतंत्र की शैक्षिक उपादेयता के विषय में लिखिए। तो हमें पहले बताना पड़ेगा, मीनिंग और डेफिनेशन बताएंगे डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की, और उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन एजुकेशन, हम अपना आंसर कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हमारा आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में आता है, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन करने आउट ऑफ 3, 8 मार्क्स का है, और लगभग हमारी जो वर्ड लिमिट रहेगी वो 200 वर्ड्स की रहेगी। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, इंटरप्रेट द स्टेटमेंट स्कूल शुड बी ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोसाइटी, कि विद्यालय को समाज का वास्तविक प्रतिनिधित्व करना चाहिए, इस वाक्य की व्याख्या करनी है। यानी कि डिस्क्राइब स्कूल एंड सोसाइटी सेपरेटली, कि पहले हमें बताना है स्कूल मीनिंग डेफिनेशन क्या है, सोसाइटी की मीनिंग डेफिनेशन क्या है, उसके बाद हम उसे ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे इस सेंटेंस के आधार पर, कि स्कूल एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए हमारी सोसाइटी का। जैसे कि स्कूल और क्लासरूम के लिए कहा जाता है कि हमारे समाज का जो लघु रूप है वो हमारे क्लासरूम्स है, हमारा स्कूल है। इसी चीज को, इसी कोटेशन को लेकर चलते हुए हमें अपना पूरा एक्सप्लेनेशन इसमें तैयार करना है। फिर बात आती है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्लेटो इन एजुकेशन, कि शिक्षा में प्लेटो का क्या योगदान है। तो हमें सबसे पहले प्लेटो के बारे में सामान्य जानकारी देनी है।
फिर उनके शैक्षिक विचार बताने हैं और उनके शैक्षिक विचारों से शिक्षा के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए हैं। और इसे हम अगर आगे बढ़ाएं तो वर्तमान समय में उनके शैक्षिक विचारों का कहाँ कितना उपयोग किया हो जा रहा है, कहाँ उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं, उसे भी हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी टू, किन्हीं दो पर संक्षिप्त में लिखना है। पहला है लिबरल डिसिप्लिन। जब हम बात करते हैं लिबरल डिसिप्लिन के बारे में तो लिबरल डिसिप्लिन मीन्स ऑल आर इक्वल, गुड और बैड आर इवैल्यूएटेड एटसेट्रा। कि दर्शन की एक शाखा है जिसे हम लिबरल डिसिप्लिन कहते हैं और इसमें माना जाता है कि सभी बराबर हैं, सब इक्वल हैं, जो भी अच्छा है और जो बुरा है इनका मूल्यांकन करने के आधार पर ही हमारा दर्शन ये तैयार करता है कि व्यक्ति का जो कार्य है, जो उसने कर्म करे हैं, वो सही है या गलत है। यानी कि साधारण तौर पर कहा जाए कि दर्शन का वो भाग जो मनुष्य का मूल्यांकन कर रहा है उनके कर्मों के आधार पर, उनके अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर, वो हमारा लिबरल डिसिप्लिन है। दूसरा आता है हमारा एथिक्स यानी आचार संहिता। एथिक्स वन ऑफ पार्ट ऑफ फिलॉसफी विच एक्सप्लेन अबाउट एथिक्स, कि ये भी एक दर्शन का भाग है जिसमें हमें एक्सप्लेन किया जाता है आचार विचार को, कि मनुष्य के आचार विचार में कैसे विकास किया जाए, कैसे उनको विकसित किया जाए। हर दर्शन के अनुसार व्यक्ति की परिभाषा, उसके कार्य, उसका आचरण, उसके आचार विचार अलग हैं। तो यहाँ पर वही चीज हमें एक्सप्लेन करनी है कि दर्शन शास्त्र में जो हमारे आचार विचार हैं उनको कैसे एक्सप्लेन किया गया है। और तीसरा आता है टोटलिटेरियनिज्म, सर्व सत्तावाद। बड़ा नया वर्ड है लेकिन जब इसके हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं तो इसको बहुत टाइम से यूज किया जा रहा है। इसका अर्थ होता है पॉलिटिकल सिस्टम इन विच गवर्नमेंट प्रोहिबिटेड अपोजिशन पार्टी, कि सत्ता पक्ष विपक्ष की पार्टियों का जितने भी नियम कायदे और कानून होते हैं उन सबको भंग कर देता है। इसमें जो उदाहरण आता है वो नाजीज का आता है, नाजी पार्टी का। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन सी आता है हमारा डिटेल्ड आंसर टाइप क्वेश्चन, विस्तृत उत्तर देना है। 3 क्वेश्चन करने हैं, 5 में से 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो पहला आता है व्हाट डू यू मीन बाय मेटाफिजिक्स एक्सप्लेन इन डिटेल, यानी कि तत्व मीमांसा से आपका क्या तात्पर्य है, विस्तार से व्याख्या कीजिए। किसी भी दर्शन में तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा, ये 3 मीमांसाएं रहती हैं और हमें यहां पर तत्व मीमांसा की पूरी विवेचना करनी है। साथ ही उन्होंने कहा है विस्तार से व्याख्या, यानी कि हमें पहले पूरा मीमांसा बतानी है, फिर उसके कंसेप्ट्स बताने हैं, प्रॉपरली डिस्कस करना है इन मेटाफिजिक्स को इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन में, यानी कि दर्शन, तत्व मीमांसा और पूरा डिस्क्राइब करते हुए हमें अपना आंसर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द एजुकेशन कंट्रीब्यूशन ऑफ रूसो एक्सप्लेन इन डिटेल, कि रूसो के शैक्षिक योगदान क्या है, विस्तार से वर्णन कीजिए। तो हमें पहले जीन जैक्स रूसो का एक जनरल इंट्रोडक्शन देना है, सामान्य जानकारी बतानी है, कौन थे, कैसे थे, उनके बचपन कैसा बीता, उनकी एजुकेशन कैसी रही। उसके बाद उनके एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू बताने हैं, फोकस ऑन हिज व्यूज एंड एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन, उनके अनुसार शिक्षा के अर्थ, परिभाषा, दर्शन, उद्देश्य, पाठ्यचर्या, जितने भी हमारे एस्पेक्ट्स आते हैं शिक्षा के, उनके अनुसार वो प्रॉपरली डिस्क्राइब करने हैं और उनका शिक्षा में क्या योगदान रहा है, उनके जो शैक्षिक विचार थे उनसे शिक्षा में क्या परिवर्तन आए हैं। फिर बात आती है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, संक्षेप में टिप्पणी लिखनी है। 2 पार्ट्स है। पहला है रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन, कि शिक्षा और दर्शन का
संबंध बताना है, उस पर टिप्पणी लिखनी है। तो हमें फिलॉसफी की डेफिनेशन और मीनिंग बताएंगे, एजुकेशन का डेफिनेशन और मीनिंग बताएंगे। उसके बाद हम दोनों की रिलेशनशिप बताएंगे, किसके रिस्पेक्ट में, एजुकेशन के रिस्पेक्ट में। जो हमारा एक कॉमन सा थॉट आ जाता है, कोट भी आ जाता है कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक वैसे ही हम ये कोट यूज करते हुए अपने आंसर को प्रॉपरली डिस्क्राइब करते हुए इसको नोट कर सकते हैं। और दूसरा आता है टिप्पणी के लिए, एप्लीकेशन ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इन टीचिंग, कि शिक्षण में शिक्षा के दर्शन का अनुप्रयोग। यहां पर हमें सीधे सीधे बताना पड़ेगा कि फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि हमारी शिक्षण प्रक्रिया में क्लासरूम के अंदर जो हमारे और टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रही है, वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हमें फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन कैसे यूज की जाती है, उसकी नॉलेज होना टीचर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन हमारी क्लासरूम में हो रहा है, ये सारी चीजें हमें नोट डाउन करनी होगी इसके आंसर के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एग्जामिन क्रिटिकली द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ जॉन डीवी इन एजुकेशनल थॉट एंड प्रैक्टिस, कि जॉन डीवी का पूरा शैक्षिक विचार आना है, शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, उनके उद्देश्य, पाठ्यक्रम, जितने भी पॉइंट्स आने हैं उनका पूरा एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू इसमें मेंशन किया जाएगा। मीनिंग डेफिनेशन बाय डीवी, ब्रीफली एक्सप्लेन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू डीवी, हिज व्यूज यूज इन प्रेजेंट, कि वर्तमान में जॉन डीवी के कितने शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा चुका है, या जो शिक्षा प्रक्रिया आज के समय में चल रही है उसमें डीवी के शैक्षिक विचारों को कितना उपयोग में लाया जा रहा है। और फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, थ्रो लाइट ऑन वेदांता एंड इस्लामिक फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन एंड इलैबोरेट इट्स एम ऑफ एजुकेशन, की शिक्षा के वेदांत और मुस्लिम दर्शन पर प्रकाश डालिए तथा इनके शैक्षिक उद्देश्यों को भी बताइए। तो हमारे दो दर्शन हैं यहाँ पर, वेदांत और इस्लामिक दर्शन। दोनों दर्शनों को मीनिंग डेफिनेशन, एजुकेशन के मीनिंग डेफिनेशन बताते हुए, इनका जनरल कंसेप्ट बताते हुए हमें अपना पूरा आंसर लिखना है। मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ वेदांत फिलॉसफी एंड इस्लामिक फिलॉसफी एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन एंड देयर पॉइंट ऑफ व्यूज। तो दोनों दर्शनों का हमें पूरे विस्तार से यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देना है। यहाँ पर सिर्फ एक दर्शन नहीं है, दोनों दर्शन है। तो जब हम दोनों दर्शनों को या तो सेपरेटली आंसर दें और फिर हम इनकी एक कंपैरेटिव स्टडी भी आंसर के रूप में मेंशन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।